सप्रेम आत्मा मालिक, परम पूज्य सदगुरु गुरु माऊली के चरणों में मैं अपना साष्टांग दंडवत अर्पण करता हूँ और आज के योग सत्र को प्रारंभ करता हूँ। दंडासन में दोनों पैरों को फोल्ड करके हमें पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन और सिद्धासन, इनमें से कोई भी एक आसन करके हमें ध्यानात्मक स्थिति में बैठना है। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा की अवस्था में दोनों हाथों को रखना है। दोनों हाथों के एल्बोज को, कोहनियों को अपने जांघों के ऊपर या नज़दीक रखना है। दोनों शोल्डर्स, कंधे झुके होने चाहिए। बैक स्ट्रेट, गर्दन सामने की ओर, दोनों आईज हल्के से मिटे हुए होने चाहिए। ग्यारह बार हम ओमकार का उच्चारण करके हमें अपने सेशन को आगे की ओर प्रस्थान करना है। तीन लंबे लंबे सांस लेकर हमें ओमकार का उच्चारण करना है।
दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने बीच में, दोनों चेस्ट के बीच में, अपने चेस्ट के बीच में हमें दोनों हाथों को रखना है। प्रार्थना बोलनी है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यानं तीन योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलाकर, दोनों हाथों को एक दूसरे को रगड़कर अपने सुंदर से चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर हमें दोनों हाथों को लगाना है, दोनों पाल्म्स को लगाना है। और उसके पश्चात दोनों आंखें खोलकर हमें अब आसन की ओर प्रस्थान करना है। दंडासन में आते हुए इसके बाद हम दोनों पैरों को अप डाउन, फ्रंट और बैक क्रिया करेंगे। अब सर्कल, रोटेशन, रिवर्स, ट्विस्ट, रिलैक्स। दोनों पैरों की उंगलियों को और अपने अंगूठे को सामने की ओर खींचना है। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को अपनी ओर खींचना है। रिलैक्स। अपने दाहिने पैर को, अपने राइट लेग को अपने घुटनों में फोल्ड करके हमारे लेफ्ट पैर के थाइस के ऊपर हमें उस पैर को रखना है। अब दोनों हाथों की मदद से दोनों भुजाओं को साइड में लेके जाते हुए, ऊपर लेके जाते हुए
और सांस छोड़ते हुए हमें आगे की ओर झुकना है। रिलैक्स। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, साइड में और अब नीचे। अब लेफ्ट पैर को, बाएं पैर को होल्ड करके अपने राइट पैर के थाइस के ऊपर, जांघों के ऊपर हमें रखना है। और उसके पश्चात अब हमें दोनों हाथों को साइड में ले जाते हुए, ऊपर ले जाते हुए आगे की ओर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। रिलैक्स। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ, मिडल, नीचे ले आना है। अब अपने दाहिने पैर को फोल्ड करके हमें अपने बाएं पैर के थाइस को अपना दाहिने पैर का फुट लगाना है, पंजा लगाना है। दाहिने पैर का घुटना हमें जमीन पर रखना है। दोनों हाथों की मदद से दोनों हाथों को साइड में लेके जाते हुए, ऊपर लेके जाते हुए आगे की ओर झुकना है। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। रिलैक्स। दोनों हाथ को सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, मिडल, नीचे। ऑपोजिट पैर से करना है। बायां पैर होल्ड करके अपने दाहिने पैर की थाइस को, जांघों को लगाना है। बाएं पैर का घुटना जमीन पर रखना है। दोनों हाथों की मदद से दोनों हाथ साइड में लेके जाते हुए, ऊपर लेके जाते हुए हमें सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ दोनों हाथों को लेके जाना है, फिर मिडल, फिर डाउन। अब दोनों पैरों के पंजों को एक साथ मिला करके
अपने गुदद्वार के पास हमें दोनों पैरों के पंजों को लाना है और उसके पश्चात अब हमें दोनों पैरों को डाउन करना है। अपने हाथों की मदद से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मिला करके ऐसे पैरों के नीचे नीचे से डालना है और अब दोनों पैरों को ऊपर नीचे करके हमें बटरफ्लाई जैसा करना है। रिलैक्स। अब चेस्ट बाहर निकालकर हमें दोनों घुटनों को जमीन पर लगाने की कोशिश करनी है। दोनों शोल्डर्स पीछे की ओर दबाने हैं। रिलैक्स। भद्रासन छोड़ने के बाद अब हमें अपने पीठ के बल लेटना है। हमें सबसे पहले एक पाद उत्तान पादासन करना है। एक पाद उत्तान पादासन में हम अपने बाएं पैर को और दाहिने पैर को बारी बारी से ऊपर की तरफ उठाएंगे। 45 अंश तक दोनों पैरों को रखने के बाद अपने जो पैर अपने ऊपर उठाया हुआ है उसके पंजे को, उसके थंब को, उसके उंगलियों को आगे की तरफ हम खींचेंगे और आसन को होल्ड करेंगे। कम से कम 15 से 20 सेकंड तक आसन को हम होल्ड करेंगे और फिर दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उछलते हुए 45 अंश तक ऊपर उछलते हुए हम उत्तान पादासन, द्विपाद उत्तान पादासन करेंगे। रिलैक्स। अब दाहिने पैर से दाहिने पैर का पंजा आगे की तरफ खींचा हुआ है।
रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे और दोनों पैरों के पंजों को सामने की तरफ खींचेंगे। रिलैक्स। दोनों पैरों को एक साथ नीचे लेके आने के बाद हमें दोनों पैरों को पूर्व स्थिति में लेके जाना है और विश्रामावस्था में हमें दोनों हाथों को रखना है। इस आसन की मदद से या आसन की वजह से हमारे पेट में या हमारी जांघों के ऊपर वाले भागों में या नीचे वाले भागों में या काफ में अपने दर्द हो सकता है। एक पत्थर जैसा गोला अपने पेट में, अपने थाई में, अपने काफ में आ सकता है। पर वो 4-5 सेकंड के पश्चात वो जा चुका होता है। सिर्फ हमें ये कहने के लिए वो आता है कि इस मसल में ये आसन करने से फायदा होगा। अब हम अर्ध हलासन करेंगे। दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएंगे और उसके पश्चात दोनों पैरों के अपर भागों को मतलब उंगलियों को और थंब को ऊपर की तरफ खींचेंगे। रिलैक्स। अब हमें पूर्ण हलासन में जाना है। पूर्ण हलासन में दोनों पैरों के अंगूठे को हमें जमीन पर रखना है या लगाना है। दोनों घुटनों को फोल्ड ना करते हुए हमें पीछे की ओर लेके जाना है और 15 से 20 सेकंड तक हमें आसन को होल्ड करना है। एक साथ दोनों पैरों को लेके जाएंगे पीछे की ओर।
अब हम एक पैर को अपने दाहिने या बाएं पैर को होल्ड करके हमें अपने चेस्ट की तरफ लाना है। दोनों हाथों की ग्रिप करके दोनों उंगलियों को एक दूसरे से मिला करके हमें अपने चेस्ट के नज़दीक लाना है, छाती के नज़दीक लाना है। और अब हमें गर्दन से ऊपर उठते हुए अपने फोरहेड को अपने घुटनों में लगाना है। रिलैक्स। सबसे पहले गर्दन को नीचे लेके जाते हुए हमें दोनों हाथों की ग्रिप को छोड़ना है। अपने पैर को, बाएं पैर को पूर्वावस्था में लेके जाते हुए हमें रिलैक्स करना है। अब हम दाहिने पैर को घुटनों में मोड़कर अपने चेस्ट की तरफ, छाती की तरफ लाने की कोशिश करेंगे और दोनों हाथों की मदद से अपने पैर को छाती की तरफ खींचेंगे और अपने फोरहेड को गर्दन से ऊपर उठाते हुए अपने घुटनों को लगाएंगे। रिलैक्स। अब हम दोनों पैरों को एक साथ फोल्ड करके अपने चेस्ट की तरफ, अपने छाती की तरफ लेके आने की कोशिश करेंगे। अब दोनों हाथों की मदद से उन्हें अपने चेस्ट की तरफ खींचेंगे और गर्दन से ऊपर उठते हुए फोरहेड को अपने घुटनों में लगाकर हम आसन को पूरा करेंगे। पवन मुक्तासन आसन का नाम है। रिलैक्स। आसन को छोड़कर अब हम अपने दोनों हाथों को और गर्दन को सबसे पहले नीचे ज़मीन पर लगाएंगे। फिर दोनों पैरों को ऐसे ही घुटनों में फोल्ड करके खड़े रखेंगे। अब हमें पवन मुक्तासन में रोलिंग करनी है। आगे पीछे हमें रोलिंग करनी है। फिर एक बार हम पवन मुक्तासन को करेंगे और अब हम रोलिंग करेंगे। रिलैक्स। रोलिंग के पश्चात अब हम पेट के बल किए जाने वाले आसन करेंगे। अब हम पेट की तरफ लेटेंगे। सबसे पहले हम बाएं अंग पर मोड़कर पेट की तरफ फिट की ओर आएंगे। दोनों हाथों को छाती की तरफ रखेंगे। छाती की
अपने चेस्ट के नजदीक रखेंगे। दोनों हाथों के पाल्म्स, तल हाथ, उनको जमीन पर लगाएंगे। दोनों कोहनियां ऐसे बाहर की तरफ ना होते हुए उनको अंदर की तरफ लेंगे। अब हम सांस लेते हुए पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से पीछे की तरफ मोड़ेंगे और गर्दन पीछे की ओर और या ऊपर की ओर छत की ओर होनी चाहिए। सांस लेते हुए हमें आगे पीछे मोड़ना है। सांस छोड़ते हुए हमें फिर एक बार नीचे की ओर आना है और अपनी चीन को जमीन पर लगाते हुए हमें आसन को छोड़ना है और पूर्व अवस्था में आना है। अब हमें दोनों हाथों की घड़ी करके दोनों पैरों को क्रॉस में रखेंगे, जैसे कि राइट पैर का पंजा राइट दिशा की ओर और लेफ्ट पैर का पंजा लेफ्ट दिशा की ओर, और दोनों पैरों की हील एड़ियां अंदर की तरफ एक दूसरे के सामने। दोनों हाथों को फोल्ड करके अपनी गर्दन एक साइड में अपने हाथों के ऊपर रखी हुई है। मकरासन हमने किया हुआ है। विश्रांति कारक आसनों में से एक इस आसन को माना जाता है। ये मकरासन और एक दूसरा शवासन। जैसे कि हम ध्यानात्मक आसनों में से 4 आसन माने जाते हैं: पद्मासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन और सिद्धासन। वैसे ही विश्रांति कारक आसनों में से ये 2 आसन हैं, एक मकरासन और एक शवासन। उनमें से एक आसन अब हम कर रहे हैं। रिलैक्स। अब हम अपने ध्यान स्थिति में आकर के बैठेंगे। सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, इनमें से कोई भी एक आसन लेकर के हम ध्यानावस्था में बैठेंगे। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर, अपने दोनों हाथों के कोहनियां, एल्बोज अपने जांघों के ऊपर। दोनों आंखें बंद।
3 बार ओंकार का उच्चारण करके अब हम समाप्ति की ओर प्रस्थान करेंगे। दोनों हाथ एक दूसरे से जोड़कर नमस्कार अवस्था में अपने चेस्ट के सामने दोनों हाथों को रखना है और शांति पाठ का प्रयोग करना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़कर घिसकर हमें अपने चेहरे के सामने लगाना है, दोनों आंखों के सामने लगाना है और हल्की से आँख खोलनी है। आत्मा मालिक, आज का ये योग सत्र परम पूज्य सदगुरु गुरु मावली के चरणों में अर्पण करता हूँ। आज रात 8 बजे अपना जूम मीटिंग का सत्र होगा, उसके लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। आत्मा मालिक।